हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 5.2 स्क्वायर एंड रूट्स में। अब यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमको क्या करना है, स्क्वायर्स निकालने हैं इसके। ठीक है, तो इसको जो है एक दूसरे तरीके से करना है। स्क्वायर्स मतलब डायरेक्ट जो है मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर जो है दूसरे तरीके से करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 32 का स्क्वायर निकालना है। तो 32 के स्क्वायर को आप जो है 30 + 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 32 मतलब 30 + 2। अब हमने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। अब देख लिए अगले स्टेप में क्या करना है, 30 + 2 को आप क्या करिए, दो बारी यहाँ प्लस के साथ में आप जो लिख दीजिए, और इसके जो नंबर हैं ये आप एक साथ एक बारी इसमें डाल दीजिए और एक बारी इसमें कर दीजिएगा। तो ये और फिर उसके बाद सिंपल मल्टीप्लाई, 30 × 30 30 का स्क्वायर, 30 × 2 30 × 2, 2 × 30 2 × 30 + 2 × 2 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 900 + 60 + 60 + 4 = 1024। इस तरीके से हमको जो है स्क्वायर निकालना है। या एक और तरीका है, यहाँ पर आप क्या एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, यूजिंग a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। यहाँ पर क्या था हमारा 30 + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या है 30, b क्या है 2। अब यहाँ पे आप फॉर्मूले में डाल दो, ये इस वाले फॉर्मूले में 30 का स्क्वायर + b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर + 2 × 30 × 2, ये हो गया 900, ये हो गया 4 और ये हो गया 120। आप इसे प्लस करेंगे तो ये 1024 हो जाएगा। ये दोनों आंसर्स आपके सही हैं। आप दोनों तरीके में से कोई सा भी तरीका कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, 30 + 2 का होल स्क्वायर आपने लिया था, तो 30 + 2 को आपने जो है दो बारी यहाँ पर जो है डाल दिया। अब उसके साथ में एक नंबर 30 यहाँ पर डाल दो और 2 यहाँ पर डाल दो और बाकी मल्टीप्लाई करते रहो। और यहाँ पे फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हैं। दोनों तरीके में से कोई सा भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। अगला है 35। तो यहाँ पर 30 + 5, 30 + 5 को हमने दो बार ही लिख दिया, 30 को इसके साथ में लिख दिया और यहाँ पर 5 को ऐसे लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई करते हुए चले हम, तो ये आंसर आ जाएगा 12225। यहाँ पर भी हम सेम ये फॉर्मूले से भी 35 का निकाल सकते हैं हम फॉर्मूला आंसर। अगला क्वेश्चन है 86। तो 86 को भी क्या है, 80 + 6 में जो है हमने जो है डिवाइड कर दिया, उसका होल स्क्वायर कर दिया। 80 + 6 को दो बार ही लिख दिया। एक 80 को मैंने यहाँ पर डाल दिया, उसका 6 मैंने उसके साथ में मल्टीप्लाई करते हुए, ये आंसर आ जाएगा आपका 7936। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 93। 93 का स्क्वायर निकालना है मुझे, 93 का स्क्वायर। तो 93 का स्क्वायर तो 90 + 3, 90 + 3 मैंने दो बार ही नोट कर दिया। एक 90 मैंने इसके साथ में डाल दिया, बाकी का 3 मैंने इसके साथ में डाल दिया। मैं मल्टीप्लाई करूँगा 90 + 90 × 90 90 का स्क्वायर, 90 × 3 3 × 90 + 3 × 3 3 का स्क्वायर। तो 90 का स्क्वायर 8100, ये 270, ये भी 270 और ये हो जाएगा 9। बाकी हम इसे ऐड कर देंगे तो ये 8649 हो जाएगा। अगला है 71। 71 का स्क्वायर। तो 71 का स्क्वायर मतलब 70 + 1। सेम पैटर्न में हम जो है ये चीज़ों को करते हुए चलेंगे। दो बारी कर दिया, एक को इधर कर दिया, फिर 1 को मैंने यहाँ कर दिया, मल्टीप्लाई वगैरह करते रहो, तो आंसर इसका इस तरीके से आ जाएगा। अब अगला है 46 का स्क्वायर। 46 का स्क्वायर सेम जैसे हमने 71 निकाला, 32 निकाले, जो भी निकाले इसी तरीके से हम करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6। हमें पाइथागोरस पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताना है जिसका एक मेंबर क्या है 6। 6 मतलब कि पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब 3। यहाँ पर 3 नंबर्स आते हैं जिसमें से एक नंबर है 6। तो आप जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट के लिए कोई एक नंबर जो कि है वो अगर 1 से बड़ा होगा, कोई एक नंबर जो कि 1 से बड़ा होगा, तो उसके पाइथागोरस ट्रिपलेट इस फॉर्म में आएंगे, 2m m² - 1 m² + 1 क्या करेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट को बनाएंगे। तो अगर कोई नंबर 1 से बड़ा हुआ तो पाइथागोरस ट्रिपलेट इस फॉर्म में आएंगे, 2m m² - 1 m² + 1, ये इस उसमें। ठीक है, अब मान लो हम इफ़ वी टेक m² + 1 = 6। अगर मैं सोचूँ ये
एम स्क्वायर प्लस 1, ये वाली ए के वैल्यू को अगर मैं 6 लेके देखूँ तो एम स्क्वायर देन एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर 6 माइनस 1 हो जाएगा, एम स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5, तो एम स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5, तो एम मतलब कि क्या हो गया यहाँ पर √5, ये √5 आ गया ना। तो √5 आपको पता है कि √5 क्या होता है, रैशनल नंबर होते हैं, मतलब इसमें जो है इंटीजर्स नहीं हो पाता ये, तो द वैल्यू ऑफ एम विल नॉट बी इंटीजर्स, ये क्या हुआ, इंटीजर्स नहीं हुआ। अगेन हम जो है एक और ट्राई करके देखेंगे। इफ़ वी टेक एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 6, एम स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, एम क्या हो जाएगा आपका रूट का 7, जो कि क्या है, हम उसको नहीं ले सकते हैं यहाँ पर। अगेन नेक्स्ट वाला पार्ट लेके देखते हैं हम। 2m इज इक्वल टू 6, एम की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी 6/2, जो कि क्या हो जाएगी 3। अब 3 आ रही तो हम क्या है कोई एक नंबर जो है 1 से बड़ा था, तो अब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देयरफॉर द पाइथागोरस ट्रिपलेट आर 2m स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें मैंने क्या करा, एम स्क्वायर की वैल्यू डाल दी 2 × 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1। तो पहला नंबर जो हमारा 6 आया था, है ना। दूसरा नंबर क्या आया था हमारे पास में 8, और तीसरा नंबर क्या आया था, ये यहाँ पर सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, ये यहाँ पर 2m है, पहला वाला आपका 2m था ना ये, तो 6, 8 और 10। ऐसी अगला नंबर बताना है हमें 14, एक नंबर दे रखा है, अब इसका पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना है। सेम प्रोसेस से करेंगे। एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 14, एम स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 13, एम मतलब आपका √13, जो कि क्या है एक इंटीजर नहीं होगा। अगेन एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 14, एम स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 15, जो कि सेम एम इज इक्वल टू √15 नहीं हो पाएगा। अगेन जो है दोबारा एक बार ट्राई करेंगे। 2m इज इक्वल टू 14, एम की वैल्यू यहाँ पर 7 आ गई। अब एम की वैल्यू यहाँ पर 7 आ गई, मतलब एम क्या है यहाँ पर 1 से बड़ा हुआ, तो ये अब ये क्या करेगा, इस फॉर्म में पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉर्म कर देगा। तो 10 एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 49 माइनस 1 48, एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो अब आपका जो है रिक्वायर्ड ट्रिपलेट क्या हो जाएंगी 14, एक सेकेंड यहाँ पर जो है एक वैल्यू मैं और डाल दूँगा 2m मतलब 2 × 7 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड ट्रिपलेट क्या हो जाएंगे 14, 48 एंड 50। ठीक है, ऐसे 2 क्वेश्चंस और हैं। अब 16 का बताना है, तो सेम प्रोसीजर से हम करेंगे। एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 16, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 15, वैल्यू ऑफ एम विल नॉट बी इंटीजर। सेम एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 16, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 17, एम इज इक्वल टू √17, वैल्यू ऑफ एम इज़ नॉट एन इंटीजर। अब 2m इज इक्वल टू 16, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 8, एम की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, तो एम स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 63, एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 64 प्लस 1, और यहाँ पर 2m मतलब कि 2 × 8 मतलब कि 16। तो ट्रिपलेट क्या हो जाएंगे हमारे पास में 16, 63 एंड 65। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 18, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 17, यहाँ पर फिर √17 हो जाएगा फिर से, जो कि क्या होगा नॉट एन इंटीजर। सेम एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 18, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 19, वैल्यू ऑफ एम इज नॉट एन इंटीजर। 2m इज इक्वल टू 18, एम इज इक्वल टू 9। अब m इज इक्वल टू 9 मतलब कि यहाँ पर m की वैल्यू हमें जो निकल के आ गई। अब यहाँ पर पुट करके देखें, एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 81, माइनस 1 इज इक्वल टू 80, एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 81, प्लस 1 इज इक्वल टू 82, और यहाँ पर 2m मतलब कि 2 × 9, जो कि क्या हो जाएगा 18। तो आपके ट्रिपलेट क्या हो जाएंगे 18, 80 एंड 82। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके बाय, थैंक यू।